हाय बच्चों, मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग क्लास 10th जो PYQ की सीरीज़ पढ़ रहे हैं 2022 के क्वेश्चनों को देखेंगे कि लेसन 1 पर क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आया है 91 और 21 का SCF ज्ञात करने के लिए 1 नंबर का सवाल है, ऑप्शनल सवाल है। तो सबसे पहले आप 91 लिखें इस तरह से। तो किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 13 से 91 होता तो यहाँ 13 लिखें और फिर 13 एक कम 13। फिर अगला नंबर है 21 को लिखें और फिर काटें। किससे कटेगा? 3 से। 3 से 21 और 7 एक कम 7। तो 91 का गुणनखंड क्या आ गया आपका? 7 गुणे 13। 21 का क्या आया आपका? 3 गुणे 7। यह अभाज्य गुणनखंड आया है जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है आपका? 7 है। इसलिए इनका SCF कितना होगा आपका? 7 होगा। कितना होगा SCF? 7। ऐसे क्वेश्चन को कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है एलसीएम ऑफ ए बी इंटू SCF ऑफ ए बी। इसका आंसर आगे क्या होगा? A इंटू बी। मतलब कहने का ऐसा था, पहली संख्या बहुत पॉपुलर ये सूत्र है जो बार बार आता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू SCF। एलसीएम इंटू क्या होता है? HCF। आप इसको याद रखिएगा कि ये चीज़ होती है और ये पूछी जाती है बार बार। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या लिखा है? यदि A इक्वल BQ, A बराबर कितना दिया है? यहाँ पर लिखा है BQ, A बराबर BQ। तो संबंध बताना है। संबंध क्या है? तो क्या है संबंध? BA का एक गुणनखंड है। एक क्या है? गुणनखंड है। ये इसका आंसर है। कैसे? अगर हम बोलें 10, यहाँ लिख दें 10 बराबर क्या लिखेंगे इधर? 5 गुणे 2। तो क्या है? 5 जो है 10 का क्या है? गुणनखंड है। 5 10 का क्या है? एक गुणनखंड है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आया था, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये आपका पहले सिलेबस में था, वर्तमान में सिलेबस से बाहर है। इस टॉपिक को किया गया है तो इसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था, 2 नंबर का आया था। इसमें सिर्फ इतना लिखा था कि LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए करें। सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड करें 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणे 3। इसके बाद 72 का करें, फिर उसके बाद में 120 का करें। तो 72 का निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा? 2 से कटेगा, 2 3 6, 6 दूनी 12, 36 दूना 72। फिर 2 से काटेंगे, 18 दूना 36। फिर 2 से काटेंगे, 9 दूनी 18। और फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9। और फिर 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3। 120 को भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 छक्का 12, 60 दूना 120। 2 का पहाड़ा 30 बार पढ़ें, 30 दूना 60 होता है। 2 का फिर 15 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा? 3 से। 3 बचे कितना हो जाएगा? 15। और फिर 5 एक कम 5। तब इतना हो गया। तब क्या लिखेंगे इसका? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 3 2 आए हैं और 2 3 आए हैं। इसका देखेंगे तो क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। बात करें सबसे पहले SCF कैसे निकलेगा इसका क्या निकालना है? पहले SCF फिर LCM निकालिए आप। SCF के लिए जो तीनों में कॉमन हो, SCF के लिए जो तीनों में कॉमन हो। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये देखिए 1 नंबर हम इसको कर रहे हैं तो देखिए तीनों में है।
क्या है, 2 तीनों में है। क्या 3 भी तीनों में है? जी हाँ, 3 भी क्या है, तीनों में है। ये देखिए, तो जो तीनों में है उसको लिख लेंगे क्या, 2 गुणे 3। 2 गुणे क्या लिखा हमने, 3 लिखा। 2 गुणे 3 लिखा, 2 तिहाई कितना होता है, 6। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, 6। एलसीएम की बात करें कैसे निकलेगा, जो दोनों में कॉमन था 2 गुणे 3 तो लिखेंगे ही, साथ में अब देखेंगे कि जो नंबर ऊपर वाले में भी हो नीचे वाले। अब देखिए पहली लाइन तो खत्म हो गई, अब इसमें देखेंगे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 1 2 लिखाएगा। फिर 1 2 इसमें है 1 2 इसमें है, तो फिर से आप 1 2 लिख दीजिए। फिर इसमें एक 3 बचा है, एक 5 बचा है, तो 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। इस तरह से आप एलसीएम निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे आप गुणा करिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या, 2 दूनी 4, ठीक, और 4 पंचे 20। 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, और 20 दूना 40। या तो ऐसे गुणा कर सकते हैं जो आपस में 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2, 1 2 3, और उसके बाद में गुणा कर दीजिए 5 का, अब फिर गुणा करिए 3 गुणे 3, तो आपको आसानी हो जाएगी। क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, कितना हो गया, 8 5 40, और 3 3 का कितना होता है, 9। 9 चौक कितना होता है, 36। कितना आएगा इसका एलसीएम, 360। तो आज सवाल बस यहीं तक। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए भी कि कैसा लग रहा है आपको और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।